रश आ रहा है पैर पे, जिसकी वजह से थोड़ी सी सूजन आई है। सो वी थॉट ऑलरेडी बहुत सारे रोलर कोस्टर्स लाइफ पे चल रहे हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो लेट्स नॉट रिस्क इट। बेटर है डॉक्टर को दिखाते हैं, प्रॉपर मेडिकेशन करते हैं। सो वी आर जस्ट ऑन आवर वे डॉक्टर्स। हमने गाड़ी लेके आने का डिसीजन इसलिए लिया ताकि हमें धूप ना लगे। तो धूप तो नहीं लग रही है, पर थोड़ी गर्मी लग रही है, क्योंकि हम विंडोज ओपन रख के चला रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल एक डंडी बचा है। That's fine. Sometimes we have to stay with the natural, you know. तो फिर नेचुरल एयर की बहुत याद आई नहीं तो इसलिए पेट्रोल कल एक्चुअली भरना चाहिए था हमने घर आते आते, बट हमने थोड़ा सा आलसीपना किया और हमने भरा नहीं। और अभी यहाँ पे पेट्रोल गाड़ी में कम है, तो हम एसी बंद करके विंडो खोल के भरी गर्मी में जा रहे हैं। दो उसको बाय बाय कर दो, रख दो बाय बाय कर दो, अभी हमें घर जाने। बाय 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 बाय। टॉय को रख दो। हाँ वैक्सीन, 1 ईयर वैक्सीन रख दो उसे बबू, अभी हम घर जाएंगे। उसे नहीं उसे रख दो इधर, ये उसका घर है ना। नो 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 वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। दोनों टॉयज को बाय 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 बाय। बल्ले बल्ले एसी वाले, बल्ले बल्ले एसी वाले, बल्ले बल्ले ए बल्ले बल्ले। हम तो जाएंगे एसी में, हमारे पास है 1500 का पेट्रोल। और हमें गाड़ी चलानी है पापा के साथ। एक गुआ, ये हैप्पी गुआ अभी लेके भाग गया। एक बिल्ली आई 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 आई। अबे पापा के पास ही जाना है। और तेरे का अपॉइंटमेंट बहुत अच्छे से हुआ। तेरे को दो टुच्चू दिए मिस्टर पैकी और बॉम्बे और वो रैश के लिए भी छोटा सा ही है, वो कुछ तो काटा है, नथिंग मेजर। टू दे दो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या दे? मैडम सिर्फ दे दो ये वर्ड सीखे, पहला वर्ड टू दे दो। दो बोलो क्या हुआ उसके बाद? अच्छा क्या हुआ फिर? क्या हुआ? हुआ फिर? तो हुआ बात करने लगेगी ना तो सब प्यारी लगेगी। और ये है जेरू के नए लाइब्रेरी बुक्स। ये हमारी पॉइस फ्रेंड्स लाइब्रेरी है जो डोंबिवली में है, और उसका हमने ऑनलाइन ब्रांच ज्वाइन किया है। तो उसमें से बढ़िया बढ़िया जो बुक्स चाहिए वो घर पे आते हैं। एट ए टाइम 4 बुक्स वो दे के जाते हैं, एंड एवरी वीक हम ये चेंज कर सकते हैं। सो मैंने मेरे लिए वुमेन्स एरा मंगाया। ओह दे दो, पता नहीं क्या तो दे रही है। और ये है जेरी और पापा के इस हफ्ते के बुक्स। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये पूरी रूम हमारा जो हॉल है, ये जेरू की नर्सरी है। हमने ये कंप्लीट स्पेस जेरू के लिए ही डेडिकेट किया है। तो हम जब यहाँ रहने आए थे तब से हमने मेक श्योर किया कि ये स्पेस जो है जेरू के लिए हमेशा कंफर्टेबल एंड सेफ़ रहे। तो इसलिए जब हम यहाँ रहने आए तो यहाँ पे फ्लोर पे 2 बड़े बड़े मोटे मोटे मैटिंग हुआ करते थे, बिकॉज तब जेरू का जो है वो क्रॉलिंग फेस था, नया नया वो क्रॉल करना सीख रही थी। तो हम चाहते थे कि वो सेफ़ रहे, वो गिरे नहीं, उसे कुछ लगे नहीं। एंड फिर धीरे धीरे उसके बाद जेरू स्टैंडिंग, उसका खड़े होने वाला फेस शुरू हुआ। तो हमने उस हिसाब से पूरा रूम रीअरेंज किया था, क्योंकि वो खड़ी हो रही थी तो
अगर वो कहीं गिरती है तो उसे लगे नहीं है, हमने मेक श्योर किया था। अभी जो है जेरू वॉकिंग करने लगी है और बहुत सारे उसके चॉइसेस डेवलप हो चुके हैं। उसको खुद चूज़ करने होते हैं उसके कपड़े, उसे अपने टॉयज़ भी एक स्पेसिफिक वे में अरेंज करने होते हैं। कई सारे नए नए टॉयज़ ऐड हो गए। पहले तो सिर्फ सॉफ्ट टॉयज़ ही थे, ज़्यादा कुछ वो खेलती नहीं थी जब बहुत छोटी थी तब। अब उसका रिंग का गेम अलग है, उसका किचन सेट अलग है, उसके डॉल्स अलग है, सॉफ्ट टॉयज़ अलग है, उसके इतने सारे बुक्स है, उसके मूविंग टॉयज़ है और इतने अच्छे अच्छे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हमें बच्चों वाले गिफ्ट किए हैं हमारे सारे दोस्तों ने और फैमिली मेम्बर्स ने। 3 गाड़ियाँ है उसके पास, घोड़ा गाड़ी है, एक ट्विस्ट वाली वो ऑटोमेटिक गाड़ी है, वो अपनी ट्रेडिशनल वाली वुडन वाली गाड़ी है। अभी ये सब चीज़ें वो खेलती है। तो कई बार ऐसे होता है कि मैट के वजह से उसको ज़्यादा गिरने होता है इन सब चीज़ों के साथ खेलते हुए। सो अभी हम जेरू के अभी के एज के हिसाब से सारी चीज़ें फिर से रीअरेंज कर रहे हैं, फिर से पूरी नर्सरी क्लीन कर रहे हैं उसकी। एंड आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने एक नया रैक लाया है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है मेरी हेल्पिंग हैंड जो मुझे तब से हेल्प कर रही है। पीकबू दे दो, थैंक यू। मैं रख देती हूँ अच्छे से। ये बहुत ही खूबसूरत पीकबू बुक्स है जो मेरे आई ने जेरू को गिफ्ट किए थे। ये उसके सुपर फेवरेट है। और वो उनको बहुत पसंद करती है, बार बार उनको पढ़ती है, खेलती रहती है। शी लव्स देम। ओके ये दूसरा है पिकबू आई सी यू। ये आई थिंक अंडर वाटर वर्जन है और ये जो है ये एनिमल्स वाला है। दोनों से बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके बैठते हैं। पढ़ने पहले थोड़ा क्लीन कर ले, सब पशारा क्लीन कर ले पहले, तुम पढ़ो। ओके तब तक मम्मा क्लीन कर लेगी। ओह रखो, चलेगा, एक साइड में रखो, रखो। तो ये एक नया रैक हमने लाया है जेरू के नर्सरी में जो काफ़ी इजी है, जो जेरू खुद भी ओपन कर सकती है, बंद कर सकती है, क्लीन करने के लिए आसान है। कुछ लगने जैसा इसमें मटेरियल नहीं है, ये हल्का है। इनके से अगर गिरता भी है तो जेरू को उससे कुछ बड़ी इंजरी नहीं होगी। और वो वाइट कलर का है तो इस नर्सरी में वो और भी नहीं दिख रहा है। सो वी हैव गॉट दिस रैक। तो आज हम अरेंज करेंगे बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पड़ी हैं इनटू दैट रैक। ये है चेरू का मेकअप वाला रैक जिसमें उसके रबर क्लिप्स। तो ये भी थोड़ा मैस हो गया तो मैं इसे 1 नंबर पे क्लीन करूँगी क्योंकि ये छोटा है, जल्दी हो जाएगा। ये है चेरू का स्टेशनरी रैक, इसमें उसके फ्लैश कार्ड, क्रेयॉन्स ये सब है। ये मैं सबसे लास्ट करूँगी बिकॉज़ ये स्पेसिंग वाइज मुझे अरेंज करना है। हम कपड़े करेंगे 2nd नंबर पे क्योंकि बहुत सारे जेरू के कपड़े जो अभी उसे छोटे हो गए तो वो हमें सारे निकालने और अलग से रखने हैं ताकि हम उसका अगले साल क्विल्ट बना सके। तो हम उसे डालेंगे बेड में क्योंकि ये नॉट एवरीडे थिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है जेरू का ये पूल टब। इसमें सारे सिर्फ बॉल्स रहने हैं हालांकि, बट फ़िलहाल उसमें हर एक चीज़ आपको दिखेगी क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि सब कुछ वो इसी में डंप कर देती है उसकी खिलौने। सो डेडिकेटेड स्पेस हम बनाएंगे उस रैक में जहाँ पे उसका ये किचन सेट वगैरह का भी है ना, जो सब कुछ बर्तन छोटे छोटे, वो एक कॉलम में हम रख देंगे। एक कॉलम में हम सारी डॉल्स एंड बाकी के टॉयज़ रख सकते हैं। कुछ तो करते हैं, चलो प्लान करते हैं। एंड सबसे बड़ा जेरू का ये जो ड्रॉअर है, जैसे मैंने कहा टॉयज़ का, ये हमें बहुत अच्छे से बजने वाले जो है वो एक अलग कॉलम में मुझे रखने का मन है। जो किचन एंड हाउस होल्ड वाले टॉयज़ है वो एक में। ऐसा कुछ तो मेरे दिमाग में चल रहा है, लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर। ये भी ड्रॉर्स है जो जेरू के लिए ही मुझे यूटिलाइज़ करना है क्योंकि मैंने किचन में छोटी सी जगह अपनी जो बना ली है, मेरा सारा सामान अभी यही आ जाता है। काम बहुत सारा है, हम जस्ट मेक श्योर कर रहे हैं कि हम इसे फटाफट करें, स्मार्टली करें ताकि बहुत सारा वक्त इसमें ना जाए क्योंकि आज हमें बिल्डिंग में एक प्रोग्राम में भी जाना है जो वुमेंस डे के लिए स्पेशली अरेंज किया है बिल्डिंग में। ये लगा के जाए। एक्चुअली ये बहुत हैप्पी फीलिंग है। मैं हमेशा से ही सोचती थी कि मेरी छोटी डॉल, उसका छोटा कबोर्ड, उसके छोटे छोटे खिलौने, उसके छोटे छोटे कपड़े एंड एवरीथिंग, एंड आज मेरे पास एक सच में छोटी सी प्यारी सी डॉल है। ये बहुत प्यारी और अच्छी फीलिंग है।
बट हम पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि क्लीनलीनेस में पापा मास्टर है, वो बहुत ज़्यादा सुपर्ब क्लीन करते हैं सब कुछ। पर ठीक है, आज हम वुमेंस डे पे ये सब ठीक करेंगे एंड पापा को सरप्राइज देंगे। क्या निकाल रही होगा, ये एक बहुत खूबसूरत सा रिकॉर्ड बुक है जो पंकज के भैया अर्णव दादा ने भेजा था। इसमें भी मुझे प्रिंट करके जरूर की बहुत सारी चीज़ें लगानी है। there's so much that we need to do actually। ये आईने भेजे हुए बढ़िया बढ़िया स्टोरी बुक्स है। ये भक्ति प्रथमेश वाला स्टोरी बुक है। ये भी एक बहुत अच्छा अल्फ़ाबेट वाला आईने बुक दिया तो वो है। ये जैरू की जो जर्नल हम बना रहे थे वो है। ये बहुत खूबसूरत है, इसके लिए तो मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो एक बनाऊंगी। ये बहुत प्यारी चीज़ें है। तो बहुत सारा काम है और ये पार्टनर है मेरा, छोटा सा पार्टनर जो मुझे हेल्प करने वाला है आज। दो चलो क्लीन कर लो, फटाफट चलो स्टार्ट करते, चलो उन्हें तो होगा ही नहीं। हाँ, और ये जेरू का सबसे पहला ड्रेस है जो हमने उसके लिए ख़रीदा था, मैंने और जेरू के पापा ने जाके। ये वे टू स्पेशल है, हमने ये सगुना बाग उसकी फ़र्स्ट ट्रिप जो थी उसमें पहनाया था उसे। बहुत प्यारा है ये, और इसे हम सोच रहे फ्रेम करेंगे तो इसलिए इसे हमें अच्छे से रखा है। ये भी उसका एक घर वाला छोटा सा क्यूट सा फर्स्ट सो कॉल्ड फर्स्ट ड्रेस है। ये मैंने ऑनलाइन उसके लिए मंगाया था पहली बार। सो ये दोनों बहुत स्पेशल है तो उसे हमने अच्छे से रखा है। उसे मैंने क्विल्ट का पार्ट नहीं बनाया है। ये अर्णव दादा ने सब शेर को गिफ्ट दिया था। अब तक वो ये सब यूज़ नहीं करी है बट हम इसे बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं सो दैट जब वो बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी और बड़ी, शायद और 6-7 महीने बाद वो ये सब शौक से पहनेगी। अभी भी खेलने के लिए लेती है वो बट सब कुछ मुंह में डालती है। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हर टू गेट इनटू दैट राइट एज। जेरू का पहला सॉक्स, छोटा छोटा क्यूट। ये सारे हेयर बैंड भी एक जगह दो जेरू। ये मेरे रबर्स हैं, मेरे पास रखे हैं। मैं नेकलेस शुरू किया है छोटे बच्चों का। अभी तो फिलहाल हम जेरू के ही साइज़ के सैंपल्स बना रहे हैं। जेरू के साइज़ के प्योर कॉटन के ये कपड़े हैं और बहुत ही सुंदर इसका मेक है जो बच्चों के लिए कंफर्टेबल है। हम जेरू के एज के ही ये सैंपल बना रहे हैं फ़िलहाल। तो हम वॉकिंग के लिए उससे जो कंफर्टेबल रहे, जो पैर में नहीं आए, एट द सेम टाइम ये मल्टीपर्पज़ रहे कि अगर ठंडी का टाइम है तो पैजामे जैसा भी उसमें ऑप्शन आपको मिलता है, और अगर गर्मी का टाइम है तो पैजामा हटा दो तो इट्स अ फ्रॉक स्टाइल कुर्तीज़। ऐसा हमने एक प्लान बनाई जो ट्रेडिशनल, वेस्टर्न, रेगुलर सब पे सूट होता है। और अगर आप किसी फंक्शन वगैरह में जा रहे हो तो भी अच्छा लगेगा, अगर रेगुलर प्ले टाइम वाला है तो भी अच्छा लगेगा। सही कंफर्टेबल क्लोथिंग है जो हमने शूट किया है। तो उसके सैम्पल्स भी रेडी है जो मुझे आज कलेक्ट करने आइडियली जाना था। तो देखते हैं ये सारा अगर हो गया तो मैं आज कलेक्ट करूँगी, अदरवाइज़ पंकज और मैं कल जाके उसे कलेक्ट करेंगे। बट सुपर एक्साइटेड है। तो उसके लिए भी मुझे ये ड्रॉर्स सारे खाली करने हैं सो दैट मैं सोच रही हूँ जेरू के रेगुलर कपड़े रहेंगे ये वाले ड्रॉर में, और जेरू का जो मॉम एंड जेरी क्लोथिंग रेंज है वो रहेगा इस ड्रॉर में। एक्चुअली ये भी सारे जो थे ना, हम जो जेरू का सबसे पहले जो हमने कपड़े सिलवाए थे ये भी जेरू के हमने प्योर कॉटन का कपड़ा ला के अलग अलग ऐसे सिलाए थे। जेरू को सर से कुछ पहना या नीचे से कुछ पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, उससे वो इरिटेट हो जाती थी। तो इसलिए हमने ये ऊपर उसके शोल्डर पे से प्रेस बटन वाले ये बनाए थे। ये भी काफ़ी अच्छे, एक तो प्योर कॉटन होने की वजह से उसे बहुत कंफर्टेबल रहते थे, और वो सोई है, जगी है, जो भी वो कर रही है हम उसे ये इजीली पहना सकते थे। तो ये भी कई सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के हमारे पास है, बट पता नहीं तब दिमाग में नहीं आया था ऐसा कुछ क्लोथिंग वोथिंग रेंज का। बट अभी ये आइडिया विथ हर ग्रोइंग अप ऐसे अलग अलग आइडियाज़ हमारे दिमाग में आ रहे जिसे हम एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी कैसे। हाँ बाय द वे मैंने वो अभी वीडियो डाला ही नहीं, मैं डालती हूँ जल्दी।
जेरू का हमने बोरनाड़ किया था, ये उसका ड्रेस है जो सेम मेरे बचपन के बोरनाड़ वाले ड्रेस से मैच करता है। जो मेरा संक्रांति का ड्रेस है वो और जेरू का ये ड्रेस। जागतिक महिला दिन है। इसकी शुरुआत हुई थी 1910 साल के करीब, जहाँ पे जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स और फीमेल्स थे कि हमने वो मान लिया है। जैसे देखो कि समझो यू हैव, जैसे तुमने घर की बात की, तो उसमें बीइंग अ फीमेल दो यू हैव हेल्प, अपने हाउस हेल्प रखी है एक्सेट्रा, बट वी समवेयर हैव दैट गिल्ट। अगर तुम नहीं कर रहे हो चीज़ें तो कोई दूसरी औरत बोलने से पहले आपको खुद को लगेगा कि अरे बाप। मैं चाहती हूँ कि ये है ना सीखा है हमारे जनरेशन को। और वर्क प्लेस की जैसे आपने बात की, एक जगह पे वी आर मेड टू फील दैट वी आर पेपर्स, जैसे आपने बोला। और दूसरी बात, टू सम in some cases we don't have that floored and are confident that no they can manage both, so we came out of that shell और हम वो comfort से बाहर निकल के अब चीज़ें कर रहे हैं। we are struggling, we are juggling, but we are also managing it somehow. But now over the years it is a thing कि females are everywhere, like 2, 3, 4, 5 generations back females were not working that much, but तब के जो rules थे स्त्रियांनी स्वतःला प्रथम आत्मनिर्भर बनवले पाहिजे। शिक्षण ही आपली सर्वात मोठी ताकद आहे। विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली असे देखो ये ठीक है, मैं सब देखी। लगा ठीक से? इसको खड़ा कर। ये व्हील्स तुम करो पुश पुल। ये इजी नो जरूर टॉयज इसमें रखते हैं। अभी आओ इधर आओ, आगे तुम। Your smile brightens every day. Laughter chases clouds away. Dirty sea too full of grace. Your love is our happy space. Eyes to sparkle, smile so sweet. Brightens every day. Jeru, Jeru, हमारी प्यारी Jeru. Jeru, Jeru, सबकी दुलारी Jeru, Jeru.